बहुत समय पहले बर्फ से ढके पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह वायलिन बजाने वाला बनना चाहता था, एक ऐसा वायलिन वादक जिसकी धुनें लोगों को हंसाए, रुलाए और सपने दिखाए। लेकिन आरव एक गरीब परिवार से था। उसके पिता बढ़ई का काम करते थे, मां सब्जी बेचती थीं और वायलिन खरीदना उनके लिए नामुमकिन था। हर रात आरव आंखें बंद करके खुद को एक भव्य मंच पर वायलिन बजाते हुए देखता, जहां उसकी धुनें सबका दिल छू रही होती। एक दिन जब वह बाजार में घूम रहा था, उसने एक सड़क किनारे वायलिन वादक को देखा। उसकी धुन सुनकर आरव मंत्रमुग्ध हो गया। वह उस संगीतकार के पास गया और पूछा, साहब, क्या आप मुझे वायलिन बजाना सिखा सकते हैं? संगीतकार ने दयालु आंखों से उसे देखा, लेकिन सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं बहुत खुशी से सिखाता बेटे, लेकिन क्या तुम्हारे पास वायलिन है? आरव का चेहरा उतर गया। नहीं साहब। संगीतकार मुस्कुराया और उसे एक पुरानी टूटी हुई वायलिन पकड़ा दी। उसकी तारें बिखरी हुई थीं और शरीर जगह जगह से खरोंचा हुआ था। इसे ले लो, मेरे लिए यह बेकार है, लेकिन शायद यह तुम्हें संगीत से भी ज्यादा कुछ सिखा दे। आरव दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसका दिल खुशी और निराशा के बीच झूल रहा था। उसने घंटों उस वायलिन को ठीक करने में लगाए। मछली पकड़ने वाली रस्सियों से उसने तारें बदली और अपने पिता से उधार ली हुई गोंद से दरारें भरी। जब उसने बजाने की कोशिश की तो आवाज बहुत खराब थी, कर्कश, असमान और बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसने सपनों में सोची थी। वह हताश हो गया। उसके सपने उससे और दूर लगने लगे। लेकिन तभी उसे अपनी मां की कही बात याद आई, छोटे छोटे कदम भी ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच सकते हैं। और उसने अभ्यास शुरू कर दिया, दिन रात बिना रुके। उसकी उंगलियां दर्द करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों बीत गए। एक शाम वह नदी किनारे बैठा अपनी टूटी हुई वायलिन बजा रहा था। गांव के लोग वहां से गुजरते हुए रुकने लगे। उन्हें संगीत की खामियां सुनाई नहीं दी। उन्हें उसमें आरव का जुनून, उसकी भावना और हर नोट में छिपी कहानी सुनाई दी। धीरे धीरे यह बात फैल गई। हर शाम लोग नदी किनारे इकट्ठा होने लगे, आरव का संगीत सुनने। उसकी टूटी हुई वायलिन उम्मीद का प्रतीक बन गई, यह याद दिलाने के लिए कि टूटे हुए साधनों से भी खूबसूरती निकल सकती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वह एक प्रसिद्ध संगीतकार था, जिसने उस लड़के की कहानी सुनी थी जो टूटी हुई वायलिन से संगीत बनाता था। उसने आरव को खोजा और उसका संगीत सुना। जब आरव ने बजाना खत्म किया तो बूढ़े ने ताली बजाई। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटे, उसने कहा, तुमने टूटे हुए को कला में बदल दिया है। तुम्हारा संगीत सीधे आत्मा को छूता है। यह लो। बूढ़े ने आरव को एक नई वायलिन दी, सबसे अच्छे लकड़ी से बनी। आरव हिचकिचाया, लेकिन साहब, उसने कहा, यह टूटी हुई वायलिन ने मुझे सब कुछ सिखाया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? बूढ़ा मुस्कुराया, इसे अपने पास रखो बेटे, यह तुम्हें तुम्हारी शुरुआत की याद दिलाएगी। लेकिन यह नई वायलिन तुम्हारे सपनों को नई ऊंचाई देने का साधन बनेगी। सालों बाद आरव दुनिया का मशहूर वायलिन वादक बन गया। उसने बड़े बड़े मंचों पर प्रदर्शन किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन चाहे वह कहीं भी गया, अपनी टूटी हुई वायलिन हमेशा अपने साथ रखता। वह उसे मंच पर रखता, बजाने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए अपने आप को और सभी को कि महानता पूर्णता में नहीं है, यह जुनून, धैर्य और टूटे हुए में खूबसूरती ढूंढने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी उस टूटी हुई वायलिन की तरह है। यह हमेशा सही नहीं होती, यह तुम्हारे सामने चुनौतियां रखती है। लेकिन अगर तुम अपना दिल उसमें लगाओ तो तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जो सच में खूबसूरत हो। याद रखो, किसी कलाकार को उसका उपकरण परिभाषित नहीं करता, उसे उसकी आत्मा का संगीत परिभाषित करता है। अब जाओ, बड़े सपने देखो और अपनी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी धुन बना दो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही प्रेरित करने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली कहानी में।